तो नाउन और प्रोनाउन होंगे बस। बट नाउन का भी, जैसे कोई नाउन को भी डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में नाउन को डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। नाउन में प्रॉपर नाउन हो सकता है, एक कॉमन नाउन और एक कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी का नाम होता है। सेंटेंस मेकिंग में हमको पहली चीज जो है सब्जेक्ट का पता करना है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन नाउन दो तरीके के हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में किसी का नाम होगा, जैसे मैंने बोल दिया अशोक, दिनेश, देवकरण, ऐसे किसी का नाम होगा, राइट। इंस्टीट्यूट का नाम, किसी का भी, किसी चीज का नाम भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं मार्कर का पेन, मार्कर का पेन, तो ये भी कंपनी का नाम भी हो सकता है, चीज का। सो वो नाउन हो गया। और कॉमन नाउन का मतलब है एक जनरल वर्ड जो स्पेसिफिक नहीं बताता। जैसे मान लो मैं बोलूं जर्मन टीचर, तो कौन सी जर्मन टीचर की बात कर रहे हो आप? जर्मन टीचर तो बहुत होते हैं। या टीचर केवल बोले कोई टीचर, या फिर हाउस, तो कौन सा हाउस? हाउस तो बहुत है, जगह जगह हाउस ही हाउस है। तो ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे कोई बोल दे हाउस, टीचर, ऐसे जनरल वर्ड। या फिर प्रोनाउन जब यूज करेंगे हम, ये प्रोनाउन उसको बोलते हैं एक्चुअली ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह काम में आ जाए। और ये वर्ड यही होते हैं बस, इनके अलावा कुछ नहीं होंगे। ये प्रोनाउन है, इधर जो लिखे हैं मैंने, इनका मीनिंग इश इज आई, यू डू, ये तू है, एयर इज ही, इट, वी, सी, यू। यू यहां पे फॉर्मल है, मतलब आप। यहां भी यू था, लेकिन ये तू है और ये आप है। ये दे, वे लोग जो मेरे सामने नहीं है। और ये का मतलब है यू बोथ, या फिर यू ऑल, हिंदी में तुम सब या तुम दोनों। इसका मतलब है सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से देखना पड़ेगा इसको अपन को। कि जैसे मान लो इसी चीज को मैं सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड करूं तो शायद और बेटर समझ में आएगा। इश तो हो गया सिंगुलर, इसको अगर मैं सिंगुलर बोलूं तो इसका प्लूरल क्या है, इसी के अंदर है। इश तो सिंगुलर हो गया, इसी में से इसका प्लूरल भी होगा। हाँ, वियर, यस। तो सिंगुलर प्लूरल में हम लोग देखें तो इसका प्लूरल होगा वियर। तो मैं इसको काट देता हूं, इधर इसको काटा, इधर वियर को काटा। अब डू तो हो गया सिंगुलर, तू, एक बंदे की बात कर रहा हूं मैं, तू तो हो गया सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या होगा? ईयर। मतलब तुम सब। ये देखो, ये था तुम और ये है तुम सब, इसको काट देते हैं। फिर एयर तो है सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होगा? कौन सा वाला? ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला, उसमें लास्ट वाला। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दे है, ये केवल प्लूरल के लिए ही काम में आ सकता है। दे का मतलब ही प्लूरल के लिए है। जब कोई 3-4 लोगों का नाम भी बोलेगा ना कि रवि, दिनेश और महेश आर कमिंग, तो इनडायरेक्टली द पर्सन इज सेइंग दे आर कमिंग। प्लूरल के लिए इसी से चलेंगे फिर हम लोग। सो एयर का प्लूरल हुआ जी। तो मैं एयर को काट देता हूं और जी को काट देता हूं, ये लो। देन एस का प्लूरल एस का प्लूरल भी जी, क्योंकि ये जो एयर है ये तो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, एस है वो न्यूट्रल के लिए यूज होता है, और ये जी है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है। किसी भी स्त्रीलिंग
जिसका भी आर्टिकल, अगर हम लोग इसको बाद में आर्टिकल के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा ये एयर जो है वो डेयर के लिए यूज हो रहा है एक्चुअली, या फिर ऐसे बोलो कि जिस भी वर्ड के आगे डेयर लिखा हुआ है वो मैस्कुलिन है। वो पत्थर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है वो वर्ड। वो पेन है, ये मैस्कुलिन है, आपको पता होना चाहिए पेन मैस्कुलिन है। आपके दिमाग में ये आएगा अरे नहीं ये तो न्यूट्रल होना चाहिए, इसमें तो जान नहीं है, या पता नहीं क्या क्या रूल आप लगाओगे, बट वो नहीं सोचना है। जर्मन्स ने जिस भी वर्ड की स्पेलिंग के आगे डेयर लिख दिया तो वो मैस्कुलिन है, चाहे वो चीज कुछ भी है। जिसके आगे दास लिख दिया, इसी से पता चलेगा अपन को आगे वो न्यूट्रल है, और जिसके आगे दी लिख दिया तो वो फेमिनिन है। तो एस का मतलब है कोई एक चीज, और इसका भी प्लूरल जी बोला आपने, तो मतलब इस एस को काटो और ये जी को थोड़ा और काटो, क्योंकि अगेन ये सेम ही आ गया। जी, जी सिंगुलर है, सी, तो इसका प्लूरल क्या है? जी। इसका भी प्लूरल जी है। सी का मतलब है कोई एक लेडी या कोई भी एक स्त्रीलिंग, और इसका प्लूरल के लिए तो यही है हर बार, तो जी, जी का ये जी। अब देखो ये जी तो है सी और ये जी है दे, बट दिस तो दोनों सेम ही रहे। इसका बताऊंगा अभी आपको आगे कि कैसे आपको पता चलेगा। ये तीनों जी तो एक ही हैं, और ये जी भी ऐसा ही दिखता है, छोटा ही है। मान लो ये इसका और उसका कोई पूछे तो आप ये भी कह सकते हो कि ये तो बड़ा है, तो बड़ा है तो जो घर में बड़े हैं उनको आप जी से बोलते हो प्यार से, तो जब भी आप बोलना हो रेस्पेक्ट से तो कैपिटल लिख देंगे। चलो ये तो बात ठीक है। जी, ये जी जो मैं लिख रहा हूं ये है आप, ये सिंगुलर है ना सर, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा? ये तो आप हो गया, इसका प्लूरल भी आप ही होता है, वो भी कैपिटल ही है, वो लिखते नहीं है। यहां पे कायदे से एक कैपिटल जी और होना चाहिए इस टेबल में, बट क्योंकि वो सेम ही है इसलिए लिखा नहीं उन्होंने। तो इस जी, ये जी जो है वो सिंगुलर है, इधर वाले सारे सिंगुलर है एक्चुअली। इधर जो हमने लिखे हैं वो सारे सिंगुलर है, और इधर जो हमने लिखे हैं वो सारे प्लूरल हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, इसी से सेंटेंस स्ट्रक्चर इजी हो जाएगा। सेंटेंस बना के देखेंगे। जब भी आप सेंटेंस बनाने वाले हो तो हमने बात कर ली सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में यही हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इतने ही हैं जो मैंने यहां लिख दिए, सिंगुलर प्लूरल करके भी लिख दिए, और ये भी है। हिंदी में आपको पता ही है, इसका मतलब है मैं, तू, वह, मेल के लिए लिख दिया इधर भी, ये इट, ये न्यूट्रल के लिए, और ये जी कहेंगे वही, वह आ रही है, वह आ रहा है, लेकिन रही है रहा है से अपन को पता चलता है ना। ऐसे ही यहां पता चलेगा आपको वर्ब से। अब कोई बोले कि वह तो सेम ही है, लेकिन पूरा सेंटेंस सुनेंगे अपन, वह आ रही है, वह आ रहा है, वे आ रहे हैं, तो ये जो वर्ब है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, इससे पता चल रहा है अपन को कि वो मेल है कि फीमेल है कि प्लूरल है। तो ऐसे ही यहां भी पता चलेगा सेंटेंस में। वी आर मतलब हम आ रहे हैं, तुम सब आ रहे हो, तुम सब, आप आ रहे हैं, आप, यू, और वे आ रहे हैं। तो इनसे आपको पता चलेगा। पता कैसे चलेगा? वो ऐसे कि जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे इनको। सब्जेक्ट तो हो गया, अब वर्ब की बात है। जब आप इश, डू, हेयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी, जब आप इसको सेंटेंस में यूज करते हो तो आपको वर्ब को सीखना पड़ता है। जैसे हिंदी का हमने बात करी थी कि मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, है ना, तू खाती है, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से खाता, खाती, खाते हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। ऐसे ही मैं जर्मन की एक वर्ड को यहाँ पे लिख के देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजुखन है, बिजुखन का मतलब है विजिट करना, किसी को विजिट करना।
आई विजिट यू, मतलब मैं तुम्हारे यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं तुमको विजिट कर रहा हूँ। हो सकता है कोई वर्ब हो, गेहन, कोमन, फार्न, कोखन। कोखन का मतलब है टू कुक या टू बॉयल। विजूखन का मतलब टू विजिट है, विजूखन का मतलब है टू विजिट, और कोखन का मतलब है टू कुक या फिर टू बॉयल भी हो सकता है। टू कुक या टू बॉयल, कोई चीज बॉयल करना, पानी उबालना, ऐसे, उसके लिए भी कोखन ही आएगा। सो हर बार वर्ब जो भी आने वाली है, हम हर एक वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कोई भी जर्मन वर्ब दो पार्ट में हमको डिवाइड करना आना चाहिए। ये तो मेन पार्ट और ये इसकी एंडिंग, ये तो मेन पार्ट और ये इसकी एंडिंग। तो इसमें दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एंडिंग आपकी 99.9%, मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट हर बार एंडिंग में ये नहीं आना है। कोखन, गेहन, माखन, ये सब वर्ब आपको पता चल जाएंगे धीरे धीरे। मान लो एक और वर्ब लिख दी मैंने यहाँ पे, माखन का मतलब है टू डू या टू मेक। ये है जब हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कंजुगेट करते हैं तो ये जो एंडिंग है, ये सेकंड पार्ट है एंडिंग वाला, ये चेंज होता है, बाकी ये वैसा का वैसा रहता है। तो बेजुखन को अगर मैं करता हूं तो इसके साथ में ये एंडिंग चेंज होगी, en की बजाय ई आ जाएगा, डू में st आएगा, ये लास्ट में यहाँ पे जी है, इनका en, ईयर का t, वियर का en और इन सब का t। ये लर्न करने की बात है सिंपल सेंटेंस मेकिंग में। मतलब ये जो बेजुक है ये तो ऐसा कैसे आएगा, इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये एंडिंग डिसाइड होती है। सब्जेक्ट ये है तो उसी के हिसाब से एंडिंग ये आएगी, सब्जेक्ट ये है तो उसी के हिसाब से एंडिंग आएगी। तो ये बेजुक तो सही है, सारे लिख दूं दोबारा से। ये बेजुक तो समझ लो सभी में है। जर्मन में सेंटेंस बनाते हो आप तो कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट सेम ही रहते हैं। जैसे कोखन का मतलब है टू कुक, मैं कुक करता हूं, मैं कुक कर रहा हूं। आई एम विजिटिंग जयपुर, आई एम विजिटिंग तो हो सकता है कोई जयपुर बोले आगे कि मैं जयपुर विजिट कर रहा हूं, मैं गोवा विजिट कर रहा हूं, मैं दिल्ली विजिट कर रहा हूं, तो वो वर्ड और आ जाएगा आगे। इस बेजुक है जयपुर, इस बेजुक है दिल्ली, इस बेजुक है गोवा। अब इस सेंटेंस का मतलब दोनों ही निकलता है। मैं जयपुर विजिट करता हूं, लाइफ का सेंटेंस बार बार करता हूं। मैं जयपुर विजिट कर रहा हूं, एक ही बात है। जर्मन में अलग से होता ही नहीं कंटिन्यूअस के लिए, इसलिए इजी हो जाता है ये। सो इसका क्या मतलब है, जी बेजुखन जयपुर। यस सर। जी बेजुखन जयपुर, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, जी बेजुखन जयपुर। आप You visit Jaipur formally. ये फॉर्मल है ना, हाँ जी। यू विजिट जयपुर मतलब आप जयपुर विजिट करते हैं। अगर ये बोलना हो आप जयपुर विजिट कर रहे हैं तो सेम ही होगा, करेक्ट, सेम ही सेंटेंस होगा। आप जयपुर विजिट कर रहे हैं या आप जयपुर विजिट करते हैं। अगर ये बोलना हो दे आर विजिटिंग जयपुर, दे, तो क्या होगा सेंटेंस, वो नीचे वाला जी बेजुखन जयपुर, ओके, जी बेजुखन जयपुर। अगर मैं बोलूं कि सी इज विजिटिंग जयपुर, जी के साथ टी लगेगा ना, हाँ जी। ओके, जी बेजुख जयपुर। डन। अगर मैं बोलूं वी ऑल आर विजिटिंग जयपुर, वेयर Where विजुखन
जयपुर वी आर बिजुकन जयपुर बिजुखन जयपुर, राइट। अगर मान लो तो मतलब ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया कि जयपुर ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको पता है कि सब्जेक्ट तो इसमें से आ रहा है, वर्ब को आप ऐसे कॉन्जुगेट कर ही लोगे हर बार, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे वर्ब बदलते हैं अपन, बिजुखन की जगह कोखन करके देखते हैं। कोखन का मतलब है टू कुक या टू बॉयल, और क्या बॉयल करेंगे, पानी बॉयल कर लेते हैं, वासर। वासर, वासर का मतलब है वाटर, पानी। अगर हमको सेंटेंस बोलना है, अगर हमको सेंटेंस बोलना है कि आई एम बॉइलिंग वाटर, तो क्या होगा सेंटेंस? आई एम बॉइलिंग वाटर। इश वॉशे वासर इश इश कोके इश कोखे वासर, करेक्ट। आई बॉयल वाटर इश कोखे वासर, बिल्कुल सही। अगर मान लो मेरे को बोलना हो दे आर बॉइलिंग वाटर, वे में जी जी कोके वासर जी कोखन वासर, ओके। स्ट्योरन का मतलब है डिस्टर्ब करना। जैसे हर्षवर्धन को बैकग्राउंड में लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्ट्योरन, इसके लिए वर्ब है हमारे पास स्ट्योरन। स्ट्योरन का मतलब है डिस्टर्ब करना। अब ये बोले क्या करूं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे बनेगा ये सेंटेंस? दे आर डिस्टर्बिंग। जी स्टोरेन स्ट्योरन मतलब जो भी वर्ब है एज इट इज आएगी प्लूरल के साथ। तो जैसे यहाँ पे बिजुखन वर्ब थी, तो इसके साथ तो हम पूरी की पूरी लिखते हैं, दे आर डिस्टर्बिंग, दे आर डिस्टर्बिंग, बिजुकन ही आएगा पूरा। राइट, पूरी की पूरी वर्ब आएगी जो भी है। सो हमारा सेंटेंस क्या था? जी स्ट्योरन, बस इतना ही था, जी स्ट्योरन, दे आर डिस्टर्बिंग। अब मेरे को बोलना है आई एम बॉइलिंग वाटर, इसे इश इसे कोके कोके वासर वासर। इश कोख है वासर, क्योंकि बॉयल के लिए कोखन वर्ब है, और हर बार आप ये समझ लो कि बिजुखन की जगह हमको करना कुछ नहीं, ये एंडिंग तो ऐसी की ऐसी रहने वाली है। वर्ब जो दूसरी है कोखन है, तो ईएन की जगह तो ये आ ही रहा है। अब हम लोग बाकी का पार्ट जो कि ये है ईएन को छोड़ के वो यहाँ फिट कर देंगे हर जगह, हर बार। इश कोखे, डू कॉक्स्ट, एयर कॉक्ट, एस कॉक्ट, जी कॉक्ट, वियर कोखन, ईयर कॉक्ट, जी कोखन, जी कोखन, हर बार ऐसे ही काम करेगा ये। वर्ब बदलेगी तो हमको पता रहेगा कि इस वर्ब का क्या मतलब है। कोखन, बिजुखन, माखन, माखन का मतलब है टू डू या टू मेक। अगर अब कोखन की जगह अब वर्ब बदल रहा हूं तो माखन लाना पड़ेगा, माखन लाना पड़ेगा, तो ये ईएन की जगह तो है ही कि ईएन की जगह तो ये लिखा हुआ है फिक्स, ये तो लर्न ही कर लो भले, ऐसे ही काम करेगा हर बार। अगर मेरे को बोलना हो मैं योगा कर रहा हूं, क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम डूइंग योगा। आई के साथ देख लो माखन का इस माँ का योगा, इश माखे योगा। अगर ये बोलना है दे आर डूइंग योगा, वे योगा कर रहे हैं, जी जी माखन योगा, जी माखन योगा, जी माखन योगा, ओके। और ऐसे बोलना है तुम योगा करते हो, कर रहे हो नहीं करते हो, तो तुम तुम किसी एक पर्सन को बोले अपन तो डू मार्क्स योगा, डू मार्क्स योगा, राइट। तुम योगा करते हो, मैं योगा करता हूं, इसे माँ का योगा, इसके साथ तो ई लगेगा ना, तो माँ का योगा। राशि ये बनाओ, आप योगा करते हो, आप देखो कौन सा है आपके लिए, जी बिल्कुल जी, तो हम लोग योगा लगा देंगे लास्ट में, माखन जी योगा योगा, परफेक्ट। जी माखन योगा, ये वाला आपके लिए है, ये जी देखो सेकंड लास्ट, इसका मतलब आप है, Yes, sir.
जी और इसके सामने ईएन लगता है। श्रुति आप बोलो बेबी को बोलते हैं दास बेबी, दास बेबी। अगर ये बोलना है श्रुति को बेबी योगा कर रहा है, सेंटेंस क्या बनेगा? बेबी योगा कर रहा है। बेबी का मतलब बेबी का लिख दिया मैंने यहाँ पे स्पेलिंग, दास बेबी, दास बेबी। बेबी की जगह बेबी तो बोलोगे इससे हाँ सर। सेंटेंस है बेबी दास बेबी, ऐसा कैसे बोलो? दास बेबी मास क्या लगाओगे ये चेक करना है मुझे। मा- एस टी लगाओगे, टी लगाओगे, ईएन लगाओगे, एस टी लगाओगे, क्या लगाओगे? टी लगेगा ना? टी लगा- ये लगेगा सर इसमें। यस टी हाँ। लगेगा। टी क्यों लगेगा? क्योंकि सिंगुलर में चाहे ही हो, इट हो, सी हो, हर बार सिंगुलर में टी ही लगता है, तीनों में ही, चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे फेमिनिन ये हो। लगेगा। अब ये दास लगा दिया तो ये इसके हिसाब से आ रहा है, बट फर्क ही क्या पड़ता है? तीनों ही केसेस में टी लगाना है अपन को। तो दास बेबी, दास बेबी macht योगा, टी लगेगा ना? दास बेबी macht योगा। ओके, अगर मान लो हम ये कहते, दो लोगों का नाम लेते हैं हम लोग कि राम und श्याम, एंड को und बोलते हैं, राम und श्याम। हमको ऐसे बोलना हो राम और श्याम योगा करते हैं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ये योगा। राम और श्याम दो है, दोनों का नाम लिखेंगे अपन, राम और श्याम मार्क, और फिर आगे वर्ब क्या लगाओगे ये चेक करना है मुझे। मार्क, टी टी नहीं लगेगा। अब बताओ और क्या लग सकता है? ईएन ईएन लगेगा, बिल्कुल। ईएन इसलिए लगेगा क्योंकि दो मिलके ये प्लूरल हो गए ना। जब भी दो की बात करोगे आप तो वो प्लूरल हो जाएगा। यहां पे ये दे है तो दे में प्लूरल है ना, तो ऐसे ही मान लो एक से ज्यादा लोगों का कोई नाम लिख दे सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब वो दे हो गया, क्योंकि हम उनसे थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर डूइंग योगा, राम एंड श्याम आर डूइंग योगा। मैं आपको बोलूं कि ये राम और श्याम योगा करते हैं आजकल, पता है तुमको? राम एंड श्याम आर डूइंग योगा, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली मैं यही कह रहा हूँ दे आर डूइंग योगा, और दे समझाने के लिए मैंने उनका नाम लिख दिया, बोल दिया राम और श्याम माखन योगा। प्लूरल के लिए हमेशा ईएन लगेगा, राम और श्याम माखन योगा। अगर मैं बोलूं कि अमित कुमार मेरे को डिस्टर्ब करता है, नहीं एक बार इतना ही करता हूं, अमित कुमार मेरे को रहने दो, अमित कुमार इज डिस्टर्बिंग। डिस्टर्ब करने के लिए वर्ड कौन सी थी? स्टोरेज स्टोरन। अब ईएन की जगह मान लो अमित कुमार अगर सब्जेक्ट है तो ईएन की जगह क्या आएगा? ई लगेगा इसमें। ई लगेगा कि टी लगेगा? टी ना? टी लगेगा इसमें। यस, क्योंकि सिंगुलर के लिए हमेशा टी लगता है, तो अमित कुमार स्ट्योर्ट टी लग जाएगा। ओके, अगर मान लो मैं ये बोलूं मैं अमित को डिस्टर्ब करता हूं, मैं डिस्टर्ब करता हूं, आपकी बार अमित थोड़ी कर रहा है। स्टोरेज अमित यस, इश होगा, बिल्कुल इश स्ट्योर है, और किसको करता हूं? अमित को। अमित को, वो आ जाएगा इश स्ट्योर है अमित। ओके, जैसे स्ट्योरन है ऐसे ही और हम लोग वर्ब नई नई लेते जाएंगे, लेकिन ये एंडिंग वर्ब की ऐसे ही रहेगी। स्पीलन का मतलब है टू प्ले, और ट्रिंकन का मतलब है टू ड्रिंक। ट्रिंकन हर बार देखो आप ईएन जो ईएन है, ट्रिंकन का मतलब है टू ड्रिंक। और अगर मान लो यहाँ पे मैं एक वर्ड बताता हूं नया आपको, टे का मतलब है चाय, मैं चाय पीता हूं। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं चाय पीता हूं, पीना जो है वो है ट्रिंकन। इससे ट्रिंक है,
Ich trinke Tee. टे। राशि समझ आ रहा है? इश, trinke यस, te इश ट्रिंक है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब आ रही थी, अब ट्रिंकन आएगी। अगर मान लो ट्रिंकन आ रही है तो ईएन का तो वैसा का वैसा होना ही है, यहाँ पे ट्रिंक लिखना पड़ेगा अपन को बस। ईएन का ट्रीटमेंट तो ऐसे हो ही जाएगा। इसके हिसाब से स्ट्रिंग का हो गया, डू के हिसाब से क्या होगा? डू trinkest ट्रिंक्स, Do drink. डू ट्रिंक्स, एयर trinket Drink. ट्रिंक, टी लग जाएगा बस। एस Drink. Drink. ट्रिंक, जी trink Drink. Drink. ट्रिंक्ड, वियर trinken Drink. Okay. ट्रिंकन, ईएन है, वियर ट्रिंकन, ईयर trinken Drink. Drink. ट्रिंक्ड, टी, सी trinken Drink. Okay. ट्रिंकन, और ये जी trinken Drink. ट्रिंकन। हम सब चाय पीते हैं, हम वी ड्रिंक टी, क्या होगा? We are drinking. We are drinking. We are We're drinking tea. वी आर ट्रिंकन टे, ओके, हम चाय पीते हैं। तुम चाय पीते हो? here Do drinks tea. तुम, केवल एक बंदे को बोल रहा हूं मैं। Do डू do drinks एसटी लगेगा ना? यस, Tea. डू ट्रिंक्स, एसटी लग जाएगा बस। डू ट्रिंक्स टे। और मैं चाय नहीं, मैं पानी की बात करूं, सपोज कि वो तो पानी पी रहे हैं, वो तो चाय पी नहीं रहे, उनके लिए चाय मत बनाओ। दे आर ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर के लिए अपने पास वर्ड है ही wasser वासर। जी drinke जी ड्रिंकन water. Water. वासर, ओके। अगर मेरे को बोलना हो राम एंड श्याम आर ड्रिंकिंग वाटर, Ram. They drink water. Drinken water. या तो राम एंड श्याम नाम बोल दो, या उनकी जगह आप दे बोलना चाह रहे हो तो दे बोल दो, लेकिन नाम के साथ बोलो एक बार। राम एंड श्याम आर ड्रिंकिंग वाटर। ram und shyam Ram and Shyam drinking water. trinken Water. Water. यस, राम एंड श्याम मीन्स राम एंड श्याम आर ड्रिंकिंग वाटर, राम एंड श्याम ट्रिंकन वाटर, ओके। अगर मैं बोलूं राम एंड श्याम, ये दोनों जने हैं, वो इस बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कैसे होगा? Ram and Shyam ram und shyam Das baby. स्टोरन ऐसा कैसे आएगा ना? no हाँ इस स्टूडेंट ऐसे कैसे आएगा यस, क्योंकि प्लूरल है दोनों मिलके, तो राम और श्याम स्टोरन ऐसा कैसा आ जाएगा? स्टूडेंट das baby यस, अगर मैं राम और श्याम को ऐसे बोलूं, राम एंड श्याम, ये स्पीलन का मतलब है प्ले, टू प्ले। अगर मैं बोलूं राम और श्याम जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ लास्ट में मैं फुटबॉल लिख देता हूँ, फूसबॉल वर्ड है इसके लिए, फूसबॉल। तो आप फूसबॉल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल। ram Ram and Shyam playing football. यस, राम और श्याम स्पीलन फूसबॉल, Playing football. ओके। Spielen Fußball. राम और श्याम स्पीलन फूसबॉल। देखो हमने कितनी वर्ड काम में ली। हमने स्ट्यूरन लिया है, स्ट्यूरन का मतलब Disturb. disturb डिस्टर्ब, Disturb. स्पीलन to play To play. टू प्ले, ट्रिंकन To drink. drink टू ड्रिंक, माखन to To do. टू डू और टू मेक, Or make. कोखन to poker To cook or to Cook to boil. boil. टू कुक और टू बॉयल, बिजुखन to visit Visit. टू विजिट, और ट्रिंकन टू ड्रिंक। To drink. ऐसे ये बैकग्राउंड में किसकी आ रही है? सिटी कौन बजा रहा है बैकग्राउंड में? सो ऐसे वर्ब जो भी आए हम लोग कंजुगेट तो ऐसे कर ही लेंगे। अभी मैं आपको यूज बताऊंगा कि कोई चीज के लिए मना करें तो कैसे होगा। इसमें हो गया कि कोई भी वर्ब आई तो आपको ये तो आइडिया लग गया कि वो कंजुगेट कैसे होगी। कंजुगेट का मतलब यूज करने लायक उसको कैसे बनाएंगे।
तो ओरिजिनल वर्ब जो है उसका ऑपरेशन कर देंगे हम लोग अकॉर्डिंगली एस टी और ई और टी। बट हर बार आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्लिक तभी करेगा जब इसका मीनिंग दिमाग में होगा, क्योंकि अदरवाइज तो मैं बोलूंगा मैं और आप सोच रहे होंगे यहाँ कहीं, क्योंकि वो तो ऊपर है मैं तो। ये मीनिंग याद होना चाहिए और इसका ये फिक्स फॉर्मेट है, ये आपको एक बार पता चलना चाहिए, बस इतनी सी बात है इसमें। तो अब अगर हमको कोई चीज मना करनी है, देखो अभी तक हमने सब्जेक्ट को यूज करके देखा, वर्ब को यूज करके देखा और ऑब्जेक्ट यूज करने हम लोग लग गए। अभी होता क्या है सेंटेंसेस में, जैसे सब्जेक्ट बराबर वर्ब ऑब्जेक्ट जो है, अब हर बार जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट आए। जैसे मान लो मैं बोलूं मैं तो जा रहा हूं, इश गे है, वर्ब है गेहन टू गो, कोई वर्ब है कॉमन टू कम, कॉमन इज टू कम, ये धीरे धीरे अपने आप पता चलेंगी। गेहन इज टू गो, टू गो। अगर मुझे बोलना है आई एम गोइंग, इसको ट्राई करो बिना देखे, वो पेज नहीं दिखाऊंगा। आई एम गोइंग, इश्क है। यस, मतलब एम का अलग से कुछ नहीं चाहिए हमको। इससे- जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट एक ही है, तो आपको ऐसा सेंटेंस दिखे तो इस पे ध्यान ही नहीं देना, इसको कंजुगेट कर दिया हमने, तो आपने बोला इससे इश्क है। इश गे, हो गया बस। वर्ब है गेन, और हर बार जो कंजुगेशन होगा वो उसी स्टाइल से ई, एस टी, 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 ई एन, टी, ई एन और ई एन। ये मैं इसी सीक्वेंस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है इधर इश, इधर क्या आएगा डू। डू यहाँ ये एयर। एयर, एस एस एस, जी। जी जी, वियर गे। वियर, ईयर ईयर ईयर, जी जी। जी जी जी। जी ये वाले आपको लर्न करना है। इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी। तो फिर ये आपने लिखा है तो आपको मीनिंग भी पता होगा। ये मैं बीच बीच में जो पूछूं उसका बताना। हर्ष, तुम इसका बताओ ईयर का क्या मतलब है? तुम दोनों तुम सब यस, करेक्ट, तुम सब या तुम दोनों, ये मतलब है इसका। वेरी गुड, ये इनफॉर्मल प्लूरल है। ओके, श्रुति इस जी का बताओ। Sir, your screen is not visible. आप ओके, बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही स्क्रीन? यू कैन सी? One यस सर ओके, देन एक बार जिसको नहीं दिख रही वो एग्जिट करके वापस इन करना। Now I can see, sir. ओके, गुड। G is with respect. यस, जी इज विद रेस्पेक्ट। ओके, जी इज विद रेस्पेक्ट। ये राशि के बैकग्राउंड में आ रहा है शायद, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड का। सो जी इज यू विद रेस्पेक्ट। ओके, देन अमन, दिस लास्ट वन, दिस जी, This is for they. दे। ओके, एंड राशि, दिस डू, टू टू you, informal, right? Okay, correct. So हर बार यही रहने वाला है इसमें, मीनिंग नहीं बदलेगा, हर बार यही रहने वाला है मीनिंग इनका। अब मैं आपको नॉट बताना चाह रहा हूं कि कोई चीज के लिए जैसे मना करें हम लोग। कॉमन हमने वर्ब कर ली, कॉमन के अलावा हमने करी एक वर्ब बिजुखन, उसका क्या मतलब है? बिजुखन, To visit. टू विजिट टू विजिट। ओके, एक और थी कोखन, सर To cook or to टू boil. कुक टू कुक और बॉयल। एक थी ट्रिंकन, सर To drink. टू ड्रिंक टू ड्रिंक। माखन, टू To टू do. टू टू डू।
टू मेक। make, स्ट्योरन, To disturb. Disturb. disturb, टू डिस्टर्ब। ये हमने वर्ड करी है। तो सेंटेंस हर बार इस तरीके से बनाएंगे। अब मेरे को ये बोलना है ही इज डिस्टर्बिंग, बस इतना ही बोलना है, ही इज डिस्टर्बिंग। he, ear, Here. Here, short. Or. Short. बस इतना ही हो गया। एयर स्ट्योर्ट, stop, एयर स्ट्योर्ट, क्योंकि ईएन की जगह तो टी है। एयर की सीट में हमको पता ही है टी लगता है, ऐसा, तो ईएन की जगह हमने टी लगा दिया। ठीक है, तो ये जितना भी आ रहा है ये सब ईएन की जगह आ रहे हैं और बाकी की वर्ब यहां रहेगी जो भी है। एयर स्ट्योर्ट, हमने बोला एयर स्ट्योर्ट कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। उससे खुद से पूछा मैंने, क्यों भाई क्यों कर रहे हो? वो बोलेगा मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। वो जब मना करेगा नेस्ट, तो एक वर्ड आएगा नेस्ट। एक्चुअली नेस्ट का मतलब है नॉट, और ये कब काम में आता है? ये वर्ब के जस्ट बाद में आता है। जब नेस्ट को आपको यूज करना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेस्ट, next, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेस्ट। सब्जेक्ट हमेशा आप अभी फॉर द टाइम बीइंग रूल ही बना लो कि सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट को लेना है, और वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखेंगे हम। इसको एज ए रूल आपको लर्न कर लेना है। third position, third position, वर्ब क्यों रख सकते हैं नहीं सेकंड? नहीं, subject, subject, आपको सब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखना है। ठीक है, यही रूल है। आप ये मानो कि सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन और वर्ब की सेकंड पोजीशन। अब निष्ठ आ गया तो निष्ठ वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, तो वो बंदा कह रहे कि आई एम नॉट डिस्टर्बिंग, तो क्या होगा सेंटेंस उसका? ear, Is short neck. is, Short neck. Next. इश store है, इश स्ट्योरे निष्ठ, next, इश स्ट्योरे निष्ठ। ओके, मैं पूछूं, श्रुति को पूछूं, श्रुति पार्टी में आ रही हो, और श्रुति बोले आई एम नॉट कमिंग, ये सेंटेंस बनाना है। श्रुति तुम खुद मना करो, आई एम नॉट कमिंग, बस इतना ही, पार्टी वगैरह नहीं लगाना। Ich gehe nicht. गेहे का मतलब तो जाना हो गया, आपने बोल दिया मैं नहीं जा रही। Okay. Ich gehe nicht. गेहन तो टू गो हो गया, मैंने बोला आप आने के लिए मना करो, आई एम नॉट कमिंग। Ich komme nicht. वेरी गुड, इसके साथ ई लगता है, इश कोमे निष्ठ। मुझे लगता है कि एक पर्सन कोई डिस्टर्ब कर रहा है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? देखने दो मेरे को, मुझे लगता है कोई डिस्टर्ब कर रहा है। राशि तुम डिस्टर्ब कर रही हो क्या हमको? राशि मना करो, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। इश स्ट्योरे निष्ठ, यस, इश स्ट्योरे निष्ठ। तो जो भी बंदा बोल के और अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लेता है, इसका मतलब वो बंदा डिस्टर्ब नहीं कर रहा अपन को। इश स्ट्योरे निष्ठ, तो वर्ब के जस्ट बाद में, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन थर्ड मान लेते हैं अपन। object, सब्जेक्ट की पोजीशन 1, वर्ब की पोजीशन 2, और निष्ठ अगर आता है सेंटेंस में, हर में आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो हम लोग इसको थर्ड पोजीशन पे रखेंगे। और इसको हमने निष्ठ बोला, निष्ठ ख नहीं बोला, क्योंकि CH को से बोले हम इसे। लोग श बोलते हैं, नहीं CH को तो ख भी बोलते हैं। ये बोलते हैं, ये सर वो कब बोलते हैं ख? इसको कि जो उसके पहले A O U वो आ बोल रहा है। सकते वेरी गुड, अगर CH से पहले A, O, U आ O जाए। और U में से कोई आता तब तो तो ये ख ख बन बनता। जाता, लेकिन यहाँ तो A O U नहीं आया, तो सही बोल इसलिए रहे ये हैं। श है, इसीलिए मैं इसको निष्ठ बोल रहा हूँ। Yes, sir. इश स्ट्योरे निष्ठ। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन यू से आई एम
नॉट गोइंग, कैसे मना करोगे? आई एम नॉट गोइंग। Ich gehe nicht. इश गेयर निश्ट, टू गो गेयर है और आपने मना किया इश गेयर निश्ट, मतलब आई एम नॉट गोइंग। अमन, आप बोलो आई एम नॉट विजिटिंग। Ich besuche nicht. इस बेजूक है निश्ट, इस बेजूक है निश्ट। ओके, देन श्रुति, आप बोलो आई एम नॉट कुकिंग, मैं नहीं खाना बना रही। Ich koche nicht. ओके, ich koche nicht, ich gehe nicht, ich mache nicht। ओके, मुकेश, योगा करते हो क्या? मना करो। इससे माखन, मना करो। इससे माका निष्ठ। ich mache nicht, ओके, ich mache nicht, वर्ब के बाद में निष्ठ लगाना है बस। ओके, मुकेश तुम डिस्टर्ब कर रहे हो शायद, बोलो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। इससे निष्ठ। इस स्टोरे निष्ठ, वेरी गुड। तुम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? आप बोल दो, रवि का नाम लगा दो, रवि नहीं है यहाँ पे, बोल दो रवि डिस्टर्ब करता है। ईयर रवि नाम लेना है तो नाम ही बोल दो, बोल दो रवि इज डिस्टर्बिंग। रवि रवि स्टोरेस्ट। एसटी लगाओगे क्या रवि के साथ? रवि एक वचन है कि बहुवचन है? स्टोरेस्ट। रवि, इनमें से रवि के साथ कौन सा लगाओगे? ई एस टी 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 ई एन। ईयर रवि सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? टी। टी। तो बोलो रवि इज डिस्टर्बिंग। ईयर रवि स्टोरेस्ट निष्ठ। उसमें तो मना कर दिया तुमने, रवि तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो निष्ठ नहीं लगाना। रवि स्ट्योर्ट, राइट? लास्ट में हाँ, क्योंकि यही तो कह रहे हो ना तुम, रवि डिस्टर्ब कर रहा है और मना कर रहा हो कि रवि नहीं कर रहा, तो निष्ठ लगेगा। तो निष्ठ लग जाएगा, क्योंकि निष्ठ का मतलब ही नॉट है। आई एम कमिंग, ओके, दे आर नॉट विजिटिंग, कोई भी बना सकता है सेंटेंस। नाउ इट्स ओपन फॉर एवरीवन। दे आर नॉट विजिटिंग, Sie gehen Nicht. विजिट वर्ब बोला मैंने, दे आर नॉट विजिटिंग। जी बीजू खन्ना Nicht. निष्ठ। निष्ठ, जी besuchen nicht, ओके। आई एम विजिटिंग जयपुर, इसे Ich besuche इसे बीजू का जयपुर। ओके। मैं जयपुर नहीं विजिट कर रहा, इसे इसे Ich बीजू का besuche nicht इसे Jaipur. बीजू का निष्ठ जयपुर। ओके, वेरी गुड। मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग। Ich komme nicht. इसे गेन है निष्ठ। इस कॉमन निष्ठ, दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग, Sie kommen Sie nicht. kommen nicht. जी दे आर नॉट ड्रिंकिंग, Nicht trinken. Nicht Nicht trinken Sie nicht. trinken nicht. Nicht. जी, ये लास्ट वाला जी यूज कर रहे हो ना? जी सर। हाँ सर। Yes, sir. यस, जी ट्रिंकन, जी गेहन, जी कोखन। वो तो खाना ही नहीं बना रही, सी इज नॉट कुकिंग। Sie Sie kochen nicht. Sie kochen nicht. Kocht. Sie kocht nicht. Sie kocht nicht. वेरी गुड, टी लगेगा, कॉक्ड। सो अब आपको दो एक वर्ड बताता हूं, ये हम लोगों को सेंटेंस में बार बार दिखेंगे। heute, heute का मतलब है टुडे, आज। आज की बात करें, heute। EU को ऑय बोलते हैं ना, इसलिए इसको heute बोल रहा हूं मैं। heute इज टुडे। मॉर्गन, मॉर्गन का मतलब है टुमारो। मॉर्गन का तो सुबह भी बताया था, गुटन मॉर्गन, वो अलग है, उसमें कैपिटल लिख देते हैं, इसका भी फर्क पड़ रहा है। देखो, अगर हम लोग मॉर्गन लिखे, कैपिटल लिख दिया मॉर्गन, तो इसका मतलब है सुबह है, और स्मॉल मॉर्गन लिखा तो इसका मतलब है टुमारो।
ठीक है। सो heute मतलब टुडे, आज, और morgen मतलब tomorrow। अगर आप इसमें क्वेश्चन है, हाँ इसमें क्वेश्चन है मेरा। हाँ प्लीज। जैसे बोलते हैं बिस मॉर्गन सी यू टुमारो, ठीक है। अगर मैं बिस मॉर्गन में कैप्शन लगा दूंगी तो वो सी यू इन मॉर्निंग हो जाएगा। उसके लिए फिर आम मॉर्गन, उसके लिए फिर एक प्रीपोजिशन और लगेगी, वो आपको प्रीपोजिशन सिखाऊंगा तो समझ में आएगा। यस, ओके। आम मॉर्गन बोलोगे तो फिर सुबह आ जाएगा उसका मीनिंग। यस बिल्कुल। सो मॉर्गन का मतलब टुमारो हो गया। मैंने आपको जब वर्ब कंजुगेशन सिखाई तो आपको ये बताया होगा कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी बात करती है सेम वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी बात करती है। बताया था ना कि मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, Yes, sir. मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पीता हूं, मैं पी रहा हूं, दोनों एक में ही हो जाता है, अलग से कुछ नहीं करना। जब किसी ने सेंटेंस बनाया इस स्टोरेनिस्ट, इसका मतलब है मैं डिस्टर्ब नहीं करता, और इसका मतलब ये भी है मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, दोनों ही मतलब है इसका। और मजेदार बात यह है, इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता हो पहले से तो कि किस बारे में बात हो रही है इस स्टोरेनिस्ट। अगर मान लो कि मैं आपको बोलूं कि मुकेश यार तुम रोज डिस्टर्ब करते हो, तुम देखो ऐसे ही डिस्टर्ब करो, तब तो कल से मत आना। करोगे क्या डिस्टर्ब? बोलो कि मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यस, स्टोरेनिस्ट। जब हमको पता रहता है कि किस बारे में बात हो रही है तो उसका मतलब फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर का भी यही मीनिंग निकल जाता है इस स्टोरेनिस्ट। सर मुझे आने दो इस स्टोरेनिस्ट, मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये मतलब भी है इसका। भाई देखो कल मैं चाय बना रहा हूं आप लोगों के लिए, कौन कौन चाय पिएगा? आज तो बना ही नहीं रहा मैं, बात ही कल की हो रही है कि कल आप लोग आओ, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाऊंगा। तो श्रुति तुम बोल दो कि आई डोंट ड्रिंक निश्चित। ओके, अगर मान लो कोई बोले कि भाई कल हम लोग पार्टी करने के लिए सामोद चलेंगे, कोई जगह है सामोद, सामोद चलेंगे, और कौन कौन आ रहा है? अमन आप बोल दो आई एम नॉट कमिंग। इश कॉम्बिनेशन। अब देखो बात ही हमारी कल जाने की थी और हम सबको पता है कि कल जाने की बात थी। अब अगर अमन ये बोल देती है इश कॉम्बिनेशन तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं नहीं आऊंगी। कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट अगर पहले से लोगों को पता होता है तो इसका मतलब फ्यूचर का भी निकल जाता है। तो वैसे तो मॉर्गन लिखोगे तो पता चलेगा कि कल की बात हो रही है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट पहले से पता है तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आज खाना मैं बनाऊंगा तो आप तो इतना ही बोल दो आई एम कुकिंग टुडे। कोखन के लिए इसे इसी कुक है आज इश्कोक है होइटे, होइटे नहीं होके। इश्कोक है होइटे। होइटे यस, इश्कोक है होइटे। मैं नहीं बनाऊंगा खाना। इसे इसे कोका है निष्ठ। इश्कोक है निष्ठ, मैं नहीं बना रहा। खाना तो एक काम करेंगे कि खाना तो हर्ष और अमन बना लेंगे, हर्ष और अमन कुकिंग करेंगे। तो क्या होगा? हर्ष से अमन है, हर्ष जी को अमन कोखे कोखे कोकर हर्ष अमन कोखे। ईएन लगेगा, हर्ष und अमन कोखन, क्योंकि दो लोग मिलके तो प्लूरल हो ही गया ना, ऐसा तो फिर ईएन लगेगा, कोकन हर्ष und अमन कोखन। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया हर्ष और अमन कुक करेंगे। उनको पता चला, उन्होंने बोला हम नहीं कुक करेंगे, वो दोनों बोलेंगे वी आर नॉट कुकिंग। तो क्या होगा? ईयर वी आर कोखन निश्ट। Clear cooker ने वी आर कोखन नेस्ट। यस, वो बोलेंगे हम नहीं करेंगे कुक। ओके, या फिर वो सोचते हैं कि अरे वाह दोस्तों के लिए बनाएंगे खाना, क्या दिक्कत है, हम बनाएंगे खाना। अगर उन्होंने बोल दिया यस वी कुक, तो वी कुक। यस और नो, देखो ये तो नॉट के लिए बताया मैंने, निश्चित तो
लेकिन कभी कभी आपको हाँ ना बोलना हो, केवल सेंटेंस की बात ही नहीं है, केवल यस और नो बोलना हो, केवल इतना ही, तो या यस को बोलते हैं या और नो को बोलते हैं नाइन। अरे छोटी बच्ची कर रही है नाइन या नाइन। सो नाइन मतलब नो नो और या मतलब यस। यस गुड। सो नाइन। लेकिन जब सेंटेंस बनता है और नॉट बोलना होता है हमको, तब हम लोग बोलते हैं निश्ट, और वो वर्ब के बाद में आता है। ठीक है ना? ये निश्ट जब भी आएगा ये वर्ब के बाद में आएगा। Er stört nicht, he is not disturbing. Er kocht nicht, er besucht nicht, ich trinke nicht, sie trinken nicht, wir stören nicht। एक वर्ब और लास्ट वर्ब सीखेंगे आज की, दैट इज lernen। lernen का मतलब है टू लर्न। lernen का मतलब है टू लर्न। lernen। सो और जर्मन को हम लोग जर्मन में डॉइच बोलते हैं, ये भी वर्ड आपको पता होना चाहिए। डॉइच, डॉय, ईयू को ऑय बोलते हैं, इसलिए डीईयू को डॉय, और टीएससीएच को हम बोलते हैं चै। डॉइच। आपको बोलना है आई एम लर्निंग जर्मन, क्या बोलोगे? इस लर्न है Ich lerne Deutsch. परफेक्ट, इज लर्नर डॉइच। ओके। और सी इज नॉट लर्निंग, सी इज नॉट लर्निंग। She lernt We learn it. Deutsch. जी के साथ लर्ना आएगा क्या? दोबारा बोलो, सी इज नॉट लर्निंग। learns, एस टी आएगा क्या? एस टी आएगा? ये आएगा learn, लर्नड, यस, ओनली टी आएगा। वेरी गुड श्रुति, ओनली टी आएगा कि ही सी इट। सब्जेक्ट सिंगुलर जब भी है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी है, सिंगुलर में हमेशा टी लगता है। सो जी लर्नड, और वो खुद बोले मैं तो नहीं सीख रही, आई एम नॉट लर्निंग जर्मन, Ich lerne nicht Deutsch. दे आर लर्निंग। केवल इतना ही बोलना हो, दे आर लर्निंग। Sie lernen. We learn दे आर नॉट लर्निंग, Sie ich lernen. learn, nicht. ich learn nicht, दे आर नॉट लर्निंग। okay, die lernen, We learn it. वो सीख तो रहे ही नहीं, वो तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। दे आर डिस्टर्बिंग। sie storen, We storen. जी स्ट्यूरन, storen, यस, जी स्ट्यूरन, वेरी गुड। सो ये जी स्ट्यूरन, जी लर्नन नेस्ट आज के लिए है तो इतना ही, लेकिन एक बना के लेके टेबल यहाँ मैं लिखता हूँ, इसके कुछ सेंटेंस बनाने हैं आपको। एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, घर पे बनाना आप। राम is visiting Agra. I am not going. They are cooking eggs. You are not coming. She is disturbing they are doing yoga. I don't go. I don't go और I am not going एक ही बात है। अब don't से घबरा मत जाना। Do not, right, और continuous का और indefinite का एक ही बात है। So Priya and Seema are cooking
today. They are not cooking. I am playing football. Rita is not playing. ये आप ट्राई करोगे ये वाले सेंटेंस, Yes, sir. बस इतने से सेंटेंस आप बना लो. बाकी जो मैंने लिखवाया है अभी उसको एक बार जस्ट गो थ्रू करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए.